साथियों, हम सभी ने अपने बचपन में अपनी मां को लकड़ी पर खाना बनाते देखा है। लकड़ी पर खाना बनाने की वजह से जो धुआं निकलता था वो हर महिला के जीवन पर संकट लाता था। देश की महिलाओं की ये परेशानी भी कांग्रेस को कभी नजर नहीं आई। कांग्रेस शासन में एक गैस कनेक्शन पाने तक के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता था, सिफारिशें लगवानी पड़ती थी। इसलिए 2014 तक सिर्फ 14 करोड़ लोगों के पास ही गैस कनेक्शन था। हम अगर कांग्रेस सरकार की स्पीड से चले होते तो देश के कोने कोने में गैस कनेक्शन पहुंचने में 20 साल और लग जाते। यानी बिना गैस कनेक्शन के एक पीढ़ी और गुजर जाती। मुझे ये स्थिति स्वीकार नहीं थी। इसलिए ही पिछले 9 साल में बीजेपी सरकार ने देश के 19 करोड़ से अधिक लोगों को गैस कनेक्शन दिया है। इस गैस कनेक्शन ने महिलाओं को स्वास्थ्य भी दिया है और सुविधा भी दी है। साथियों, पानी की एक एक बूंद की कीमत राजस्थान के मेरे भाई बहन अच्छी तरह जानते हैं। हमारे देश में 2014 तक 18 करोड़ से ज्यादा ऐसे परिवार थे जहां नल से जल नहीं आता था, पाइप से पानी का कनेक्शन ही नहीं था। बीजेपी सरकार ने बीते 3 साल में 9 करोड़ लोगों को पाइप से पानी के कनेक्शन से जोड़ा है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो उसे यही काम करने में 20 साल और लग जाते। जब संकट हल करने में, पानी से जुड़ी चुनौतियों को समाप्त करने में कांग्रेस सरकार कभी आगे बढ़कर काम नहीं करती। कांग्रेस को सिर्फ झूठ बोलना आता है और आज भी कांग्रेस यही कर रही है। साथियों, कांग्रेस ने वीरों की इस धरती और यहां के वीरों के साथ भी हमेशा धोखा किया है। एक कांग्रेसी है जो 4 दशक तक 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर हमारे पूर्व सैनिकों से विश्वासघात करती रही। कागजों पर सिर्फ 500 करोड़ रुपए रखकर कांग्रेस कहती थी कि वो 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेगी, जबकि इसके लिए हजारों करोड़ रुपयों की जरूरत थी। भाजपा सरकार ने न सिर्फ 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया, बल्कि पूर्व सैनिकों को एरियर भी दिया। 1 रैंक 1 पेंशन लागू होने के बाद 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि एरियर के तौर पर पूर्व सैनिकों को मिली है। इसका लाभ राजस्थान के भी करीब करीब 2 लाख पूर्व सैनिकों को मिला है। 1 रैंक 1 पेंशन लागू होने की वजह से देश के पूर्व सैनिकों की जेब में अब तक करीब करीब 65,000 करोड़ रुपया गया है। 65,000 करोड़ रुपया। दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं
कहां कांग्रेस के 500 करोड़ रुपए और कहां बीजेपी सरकार के 65,000 करोड़ रुपए। अगर बीजेपी सरकार ना होती तो पूर्व फौजियों को आज भी 1 रैंक 1 पेंशन का इंतजार ही करना पड़ता। साथियों, कांग्रेस की गलत नीतियों का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ा तो वो देश के छोटे किसान हैं। छोटे किसानों की जरूरत पर, छोटे किसानों की मदद करने पर कांग्रेस ने कभी ध्यान नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पहली बार छोटे किसानों की मुश्किलों को समझा, उनकी परेशानी दूर करने की कोशिश की। हमने छोटे किसानों के हितों को ध्यान में रखकर पिछले 9 वर्ष में कृषि बजट में लगभग 6 गुना वृद्धि की है। 6 गुना वृद्धि। भाजपा सरकार में पहली बार किसानों को लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य तय हुआ। पहली बार किसानों को बैंक खाते में उनकी उपज का पैसा मिलना सुनिश्चित हुआ। पहली बार किसानों को इनाम के रूप में राष्ट्रीय मंडी मिली है। पहली बार किसी फसल बीमा योजना से किसानों को 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा मिला है। पहली बार अभियान चलाकर किसानों को बीजों की 2000 नई वैरायटी दी गई है। पहली बार पशुपालकों को, मछली पालकों को उसको किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिली है। पहली बार यूरिया की कालाबाजी रुकी है। नीम कोटिंग होने का फायदा किसानों को मिला है। पहली बार किसानों को लिक्विड नैनो यूरिया जैसा मेड इन इंडिया उत्पाद मिला है। पहली बार अभियान चलाकर देश के 11 करोड़ किसानों को 11 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। पहली बार किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजना शुरू हुई है। इसके तहत अभी तक 11 करोड़ किसानों को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। साथियों, ये बीजेपी की ही सरकार है जिसने गेहूं और धान की खेती के अलावा भी किसानों को आय के दूसरे साधनों पर और ज्यादा काम किया है। पहली बार देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने और एमएसपी पर दलहन की खरीद के लिए इतना बड़ा अभियान चलाया गया। पहली बार अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के लिए हमने अभियान चलाया। लाखों किसानों को सोलर पंप भी दिए। पहली बार देश में प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग के लिए इतना बड़ा अभियान शुरू किया गया। पहली बार शहद का उत्पादन बढ़ाने और उसके निर्यात के लिए भी बीजेपी सरकार ने विशेष मिशन चलाया। पहली बार ज्वार बाजरा जैसे भारत के श्री अन्न को वैश्विक पहचान देने का प्रयास हुआ। पहली बार किसी सरकार ने मोटे अनाज उगाने वाले देश के 2.5 करोड़ किसानों की चिंता की है। भारत के प्रयास से ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इन सब का फायदा यहां राजस्थान के किसानों को हुआ है, इस क्षेत्र के किसानों को हुआ है। Zee News.